सारा बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए तो, उसके पहले वाला क्वेश्चन कय को दिए थे? 4 को ना दिए थे? 5 दिए थे। दिखाइएगा कैसे बनाया है। ये ना देखिए, दो को पहले आसान था, ये 3 हो जाएगा। और दोनों आसान का इनसे बगल में पहला बनाया है, दूसरा नहीं बनाया, तीसरा बनाया। क्या है गाजर मजूर ऐसे बनाता है जी? बढ़िया से बनाया सर, हम बढ़िया से बनाए। देखिए काट के बनाए। ये गलत है, 2 नंबर। दूसरा नहीं बना शायद, तीसरा इधर है। तो देखे तो p बराबर डी, यहीं तक ना आंसर होगा। नहीं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करके दिखाए हैं कि ई होगा 0 के इक्वल होगा डी। बोथ हैव रियल रूट्स पूछ रहा है, रियल रूट पूछ रहा है, बस रूटे तक आना है। अच्छा समझ गया। और पीछे भी 2 को होगा। तुम लोग तो नहीं ये बनाया होगा। 1 2 बना नहीं पाते, देखो देखिए उसका 1 2 या नीचे वाला का नॉर्मल वाला, इसका 1 2 ये दोनों है, और ये इसका अलग से क्वेश्चन तीनों नहीं बना। हां अलग से 3 आप दूसरा नहीं बना। कौन सा पीछे 2 और क्वेश्चन नहीं मूव आया, अगर एक ही में 2 क्वेश्चन है, ई 1 2 क्या दूसरा है साइंस की इक्वेशन में काम करना पीछे नहीं है, नहीं है। चलिए हेडिंग दीजिए, लिखिए। ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं लोग पढ़िए वैसे ही। बोलते हैं तो खराब लगता है, पढ़िए लो जैसे मन कर रहा है आप लोगों का। लिखिए वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट। लिखिए इफ द सम ऑफ two natural numbers is 27, if the sum of two natural numbers is 27 and their product is 182, find the numbers। अच्छा आज ग्रुप में भेजे थे, देखे हैं लो क्वेश्चन। प्रोडक्ट इज 182 182, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। क्या इस फॉर्मेट में तो क्वेश्चन क्वेश्चन छपवा देते हैं वैसे, क्वेश्चन छपवा देते हैं वैसे, जैसे लिखवा रहे हैं क्वेश्चन ना वैसे छपवा ही देते हैं। बस इसमें यहाँ पे आप लोग को पीपीटी मिल जाएगा वो, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा पड़ रहा है, पर पेज का 40 रुपये पड़ रहा है। वैसे क्वेश्चन ठीक है लिखवाए हैं जो आप फिगर के साथ में है, अच्छा है, वैसे बनवा दें। कुछ आप लोग मदद कर दीजिएगा तो कुछ हम अपने से दे देंगे, ज्यादा नहीं। हमको लगता है कि पूरे चैप्टर का निकलवाने में अगर आप लोग में डिस्ट्रीब्यूट कुछ कर देंगे, कुछ हम दे देंगे। मतलब अगर 5,000 रुपया होता है तो 3-4 हजार हम पे कर देंगे, 100 रुपये 150 आपसे पे करवा लेंगे, ज्यादा नहीं, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? उससे क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा वो फिगर सहित। देखना जैसे बुक में क्वेश्चन रहता है फिगर रहता है वैसे छपवा रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखवाए हैं तो ये छपा हुआ तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे हाँ। देखिए क्या दिया था बाबू, क्या दिया है,
इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, तो लेट दी नंबर बी एक्स वाई, ठीक है। तो इसका सम क्या दिया है 27, अब प्रोडक्ट क्या दिया है बाबू 182। अच्छा एक बात बताइए, x बराबर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 182 बाई वाई होगा। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कीजिएगा x प्लस 1 वाई का वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा। चाहे वाई के x की जगह भी रख देते, y का वैल्यू निकालिए तो x चला जाएगा, x प्लस 182 बाई एक्स इज इक्वल टू 27, यही ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27x हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 27, इसका इसका एलसीएम निकाले हैं तो एक्स 27x प्लस 182 जीरो, इसको तोड़ेंगे 182 आना चाहिए, कैसे होगा 91 गुने 2 है 13 सत्ते 91 इंटू 2, 14 13 27 होता है। तो -14 माइनस 13x होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एगो हो जाएगा x माइनस 13, एगो हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो एगो x बराबर 13 x बराबर 14, दो आ गया यहाँ पे, आया ना। तो यहाँ पे देखिए y बराबर भी आ जाएगा 13, जब यहाँ से भाग देंगे x बराबर भी क्या आ जाएगा 13। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म नहीं आ रहा है, जब ये किस मेथड से बनाए हैं याद कीजिए, जब पढ़ा रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का माने हैं। अब देखिए हम इसमें कैसे बनाते हैं, किसमें लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर भी 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 27। तो एगो नंबर अगर एक्स होगा तो एगो 27 माइनस एक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्स प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है बाबू 27, इक्वेशन 1 है क्या है। अब क्या कह रहा है इसमें, प्रोडक्ट इज 182 दिया है ना। अब देखिए इसका प्रोडक्ट क्या दिया है बाबू x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, यही ना दिया है। अच्छा एक बात बताइए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, फिर से में टूटेगा 13x और 14x माइनस माइनस, तो एगो x बराबर हो जाएगा 13, एगो x बराबर क्या हो जाएगा 14। तो y बराबर एगो क्या हो जाएगा, जब 13 होगा x तो y 14 होगा, जब x 14 होगा तो y क्या हो जाएगा 13। दोनों से आंसर सेम आया ना, तो दोनों से बना सकते हैं। तो लिखिए है रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें y नहीं ना है, इसमें अगर x बराबर एगो आया 13, ठीक है, एगो x बराबर क्या आया है 14, तो एगो x माइनस 27 ना है y की जगह पे, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14, अगर 14 घटाएंगे तो 13। लिखिए तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 13 14, यही ना होगा।
ये वाई होगा, मिटाओ तो आ रहा है, लिख लिया। क्या कर रहा था उसी समय से? दिन पर दिन और स्लो होता जा रहा है तो मिटाओ जल्दी। पूरा जिंदगी पीछे ही रहा जाना से कि क्लास में बैठ के एगो लड़का लिख लेता है, एगो लड़का नहीं लिखता है। चलो नोट करो। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ the sum of the squares of two consecutive odd numbers is 394. Numbers is consecutive odd numbers is 394. Find the numbers. Find the numbers. शुभम, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलो तो। तुम बताओ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तुम बताओ जी। बैठो 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 3, 5, 7, 9, 11, बैठो। तुम बताओ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। दो नंबर से टू से डिवाइड किया। कौन कौन सा? 1, 3, 5, बैठो। 7। देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सही बोले हैं। 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9 जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, इनके बीच में का गैप कितना है बाबू? 2 का गैप है क्या? 2 का गैप है क्या? 2 का गैप है। ऑड नंबर्स, ठीक है। देखिए गैप कितने का बाबू? 2 का। अगर हम इस एक को x माने तो इस 3 को क्या मानेंगे? x+2 मानेंगे क्या? मानेंगे? ऐसे ही मानेंगे ना। इसको क्या मानेंगे? 4। x+4 मानेंगे? मानेंगे ना। अब देखिए हो रहा है टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या दिया है? स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 394। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है जिनके स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और इसके बाद वाला जो कंसेक्यूटिव है x+2 का स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ले रहे हैं तो इसके बाद ये लेना है कंसेक्यूटिव में।
अगर पहला ये ले रहे हैं तो दूसरा ये लेना है, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर, इनका सम यानी इनका स्क्वायर जब हम करते हैं दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, जब स्क्वायर करते हैं तो इनका जो सम होगा बाबू, ये कितने के इक्वल है? 394, इसके इक्वल है। अब आइए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा क्या? 394, उसको इधर लाएंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा क्या? अच्छा, प्लस 4x, ठीक है। अब बराबर जाके घट जाएगा तो 390 हो जाएगा क्या? अच्छा, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 390/2 हो जाएगा क्या? 2 से कट जाएगा, यही होगा। उसको इधर लाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तोड़िए, कैसे तोड़िएगा? हम्म? चलिए, 13 गुने 15 होता है ये, क्या होता है? 13 गुने 15, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। तो और गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा लेकिन माइनस में होगा, यानी ये वो कोनो माइनस में चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस में चाहिए, तो छोटा वाला माइनस में ले लेंगे, बड़ा वाला क्या ले लेंगे? प्लस में। 15 में से 13 गया 2, प्लस में, और गुना कीजिए 195 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? एक्स कॉमन, -13 कॉमन, तो दिक्कत? एक हो गया एक्स -13, और एक वो क्या होगा बाबू? एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात बताइए, एक्स -13 बराबर 0 और एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स बराबर क्या होगा बाबू? 13, और एक्स बराबर क्या होगा? -15, माइनस में लेंगे? नहीं लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या निकल के आया? 13। तो फर्स्ट नंबर हमारा निकल के आ गया। और सेकेंड नंबर क्या होगा बाबू? सेकेंड नंबर क्या होगा? एक्स प्लस 2 होगा, यानी 13 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 15। नोट कीजिए। कहीं दिक्कत है? सेकेंड नंबर यही ना है हमारा। तो एक्स निकल गया तो एक्स प्लस 2 कर देंगे एक्स रख के, तो 13 2 15। लिखिएगा क्वेश्चन, सब लिखता है सब, ये नहीं कि कुछ लिख लें उसके बाद अपने से बना लेंगे घर पे। इतना फैक्टराइजेशन पढ़ा दिए। हाँ, खुद से बनाओ आधा घंटा में। यहाँ बना रहा है खुद से, घर पे कहाँ बनाएगा? जाएगा बालू फाँकने नदी के किनारे। खुद से बना रहे हैं, पढ़ने के 22.5 बस्ता भारी। लिखिए, अ गर्ल इज ट्वाइस एज,
समझ में आ रहा है ना? फैक्टराइजेशन नहीं बनाइएगा तो नहीं समझ में आएगा, नहीं तोड़ने आएगा। हाँ, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्डर एज हर सिस्टर। इसके आगे लिख लीजिएगा प्रॉब्लम ऑन एज, ऊपर लिख लीजिएगा प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन एज, एज प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं। हो गया। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्डर एज हर सिस्टर। A girl is twice as older as her sister. 4 years hence, hence मतलब आगे, 4 year hence, 4 year hence, the product of their age, the product of their age, the product of their age will be 160, will be 160, will be 160. Find their present age, find their present age. चलो मिटावा रहे हैं। प्रॉब्लम होगी। हो गया। चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या बोला है वो बोलिएगा। बोलो शुभम, रुको सर। मतलब क्या कहना चाहता है? हाँ, तो लेट दी एज ऑफ हर सिस्टर्स। देखिए ऐसे में जिससे दो गुना रहता है, जिससे रिलेशन दिया रहता है, पहले उसका मानते हैं, ठीक है ना। लेट दी एज ऑफ हर सिस्टर बी एक्स ईयर, मान लिए। अब देखिए, अब गर्ल का दो गुना है तो डायरेक्ट गर्ल का निकल गया मेरा। देन दी एज ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा बाबू? 2x हो जाएगा। अब क्या दिया, आगे पढ़िए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलिए। अच्छा देखिए, कह रहा है 4 year hence, 4 year hence, इसमें इंक नहीं डाला था। 4 year hence, तो 4 year hence का मतलब हो गया। अच्छा एक चीज और देखिए, लेट दी एज ऑफ हर, लेट दी एज प्रेजेंट एज मानना है। क्या मानना है? प्रेजेंट एज, ठीक है ना, प्रेजेंट एज मानना है। देन दी प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल। अच्छा 4 year hence, तो दी एज ऑफ सिस्टर कितना होगा बाबू? x+4 होगा क्या? एंड दी एज ऑफ गर्ल क्या होगा बाबू? 2x+4 होगा क्या? नहीं होगा ना। 4 साल बाद दोनों का 4 साल बढ़ेगा उम्र, तो दोनों का एज इतना इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे पढ़िए क्या दिया है। हाँ, इनका इनके एज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट मतलब गुना। तो इनके एज का प्रोडक्ट यानी x+4, यहाँ नाउ करके लिख देंगे x+4 इंटू 2x+4 क्या दिया है बाबू? 160। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एज। अब देखिए, सबसे पहले इसको गुना करेंगे, x को 2x से 2x², x को 4 से 4x हो जाएगा। रुको, 4 को 2x से गुना करेंगे क्या होगा? अब 4 से 2x में करेंगे क्या होगा? 8x। गुड। अब +4 को 4 से करेंगे तो
पूछे हैं, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। चलिए, 4 8 और 8x जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2x² प्लस 12x अब प्लस 16 इज इक्वल टू 160। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 से ये कट जाएगा क्या? x² प्लस 6x प्लस 8 है, जा आके -8 80 हो जाएगा, तो -72 बचेगा, बचेगा। अच्छा 72 x² हो गया क्या? क्या 16 को मतलब? और 16 को उधर पहले शुरू में ही 16 को 160 से घटा नहीं सकते थे। इसको घटा सकते थे, क्यों नहीं घटा सकते थे? तो 160 में से 10 गया 150, 150 में से 6 गया 144, फिर 2 से भाग देवे करेगा, यहाँ से 2 कॉमन है तो 72 ही करेगा, बतवा तो हुए हुआ, तो पहले ही काट के छोटा कर दिए आप। चलिए यहाँ पे देखिए, 12 छक 72, 12 इंटू 6। अच्छा -72 चाहिए और यहाँ प्लस चाहिए, इसका मतलब है माइनस में छोटका रखेंगे, प्लस में बड़का रखेंगे। +12 -6 दोनों में x, कोई दिक्कत? आइए, x² प्लस 12 x माइनस 6x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 12, यहाँ पे -6 कॉमन, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक हो जाएगा बाबू x माइनस 6, एक हो जाएगा x प्लस 12, तो बराबर 0। जब दोनों के इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर 6, एक x बराबर -12, इसको तो लेंगे नहीं, इसको लेंगे तो बहन का उम्र कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज 6 ईयर, प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर इज इक्वल टू 6 ईयर। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 12 ईयर। नोट कीजिए। अच्छा देखिए, इसको सही कर 4 साल बाद तो 12 4 16, 6 4 10, 16 दही 160 आ जाएगा ना? ये ऑन है देखो तो, हाँ इजी था। तो लोए से ना ऊपर उठाया जाता है। अब एक बार में हावड़ा के भारी क्वेश्चन बता देंगे तो समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा सही से पढ़िएगा, जब एकदम छोटा, कैसे छोटा छोटा सेगमेंट पढ़वाएं आपसे, वैसा ही छोटा छोटा सेगमेंट पढ़े, एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है हावड़ा के, छोटा छोटा सेगमेंट पढ़ के उसको लिखना है, ठीक है ना? डिकोड करना है उसको कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हो गया? तो इस पर से बना नहीं लेगा सब, जहां तक नोट किया है। इतना धीरे लिखता है। लिखिए क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ the sum of the reciprocals of
अर्जुन्स एज लिखिएगा, AGES, एज 3 years एगो, अगो पढ़ते हैं इसको, 3 years अगो, एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हो गया, बोर्ड मिटाओ तो, तुमको तो सबसे आगे लिखना चाहिए बोर्ड मिटाना है तो। बोर्ड मिटाओ विकास, इहो उठता नहीं है, लिख लेता है तो गधा कहीं का। धीरे धीरे बोर्ड मिटाते मिटाते तुम्हारा शरीर ताकतवर हो जाएगा। समझो कि जिमे वाला काम तुम कर रहा है। चलिए, क्वेश्चन बोलेगा, कौन बोलेगा? विकास बोलेगा। चलो कहीं से लिखो, चलो बोलो। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ सुनिए, पहले एक चीज समझिए, रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x। चलिए अब बोलिए। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण, अर्जुन है, अरे ठीक है, आगे पढ़ो ना। जून लिखा हुआ, अर्जुन है 3 years ago। रुको, तो सबसे पहले वो 3 years पूछे, 4 years पूछे, पहले तो हम प्रेजेंट एज मानेंगे। हम एज वाले में आप लोग को बताए थे कि 3 कंडीशन होता है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है बाबू? फ्यूचर, और एक क्या होता है? पास्ट। जब कहेगा कि इसका x ईयर मान लिए, तो इधर से इधर 3 ईयर जाएंगे, उस क्वेश्चन में ये दिया है, तो यहाँ x-3 हो जाएगा, हो जाएगा। और इधर से इधर जाएंगे 5 ईयर, हेंस में गए तो x+5 हो जाएगा। बस यही चीज पूछता है, ठीक है ना? बाकी कुछ नहीं, बस एक लाइन में इसको समझ लीजिए। स्ट्रक्चर समझ गए तो सब चीज समझ गए आप, ठीक है ना? अब आइए, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन्स भी x ईयर, ठीक है ना? अच्छा, आफ्टर, अच्छा, बिफोर 3 years अगो, अरे बिफोर लिखिए दिए तो अगो क्यों लिखेंगे? बिफोर 3 years कितना हो जाएगा? x-3। यहाँ से समझ में आ रहा है? इस चीज को दिमाग में उतार लीजिए, ये स्ट्रक्चर सब देखिए, ये दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन जहां भी एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा वहां ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आएगा कि बीच में होता है प्रेजेंट, इधर पास्ट, इधर फ्यूचर। क्वेश्चन एकदम खटाक से बनेगा, यकीन मानिए मेरा, क्वेश्चन एकदम खटाक से बनेगा। बिफोर 3 years x-3, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा बाबू? x+5। अब क्या दिया आगे? इनका रेसिप्रोकल, तो x-3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x-3, और x+5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x+5 हो जाएगा। क्या लिखे हैं बाबू? रेसिप्रोकल। अब आइए, ये कह रहा है 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा? गुना हो जाएगा, x-3 इंटू x-5, यही एलसीएम होगा। x-3 से ये कटा तो यहाँ पे आया x-5, अब प्लस इससे ये कट गया, सॉरी x+5 ना, इससे ये कट गया तो यहाँ ये बचा ना, इससे ये कटा तो ये बच गया, तो यहाँ बच गया x-3 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 2x-8 बाई, इसको गुना कीजिए x², ठीक है, x² 5x, अच्छा -3x, फिर 3 से 5 में गुना -15 होगा। इसको ऊपर लेके जाते हैं हम, ठीक है ना? अच्छा, 2x-8 अब बट्टा 5 में से 3 गया 2x, तो यहाँ क्या बचा? x² प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 1/3, यही दिया हुआ है ना? दोनों को पलट दें क्या? दोनों को पलट दें,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 बटा 2x-8। हालांकि पलटने का कोई जरूरत था नहीं, लेकिन पलट के बता दिए हैं। हाँ हाँ, वहां भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए, 3 2 जा 6, 8 3 का 24, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-15 इज इक्वल टू 6x-24। 6x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 6x इधर आके माइनस में, प्लस में, तो -4x बचेगा। अच्छा -15 +24 कितना बचेगा, +9, प्लस ना आएगा बराबर 0। इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ के 9 हो जाए, क्या हुआ, 4x क्या हुआ जी। कहीं गलती हुआ है क्या, देखो सब तो, कहीं गुना करने में। ऐसे देखो तो इसको -50 -24 एक्स स्क्वायर प्लस 2x-50 है, ये सही है। 6x प्लस 6 है, चलो उसको गुना करो ना फिर से एक बार, देखो ना मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ाया होगा। कहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये -3x, उसके बाद क्या, 3 5 जा 15 -15, यही ना ऊपर गया था, ये तो ठीक ही है। ऊपर वाला देखिए तो x x 2x -5 -3 -8, ये तो सही ही है। 1/x-3 1/x + 5 1/3, कहाँ घबराया जी। कहाँ घबराना है, कहाँ कहीं गड़बड़ है। हम्म, सब इसमें भी सही है, उसमें निकल गया, इसमें निकला है, लेकिन गड़बड़ा क्यों रहा है। उसमें निकला तो कैसे आप निकाल देंगे हम्म, आप उसमें कैसे निकाल देंगे? -b + -b² -4 ac पे निकालो तो, बाई 2a पे, देखो तो निकल रहा है कि नहीं, देखो उस पे कितना आ रहा है। इसमें दिया है, लेकिन अभी इसको छपवाने से कोई फायदा है नहीं, इसमें भी गलत लिख सकता है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया -4, ये माइनस उससे कैसे मिलेगा, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस c अरे ये क्या क्वाड्रेटिक ही ना है, तो निकालो। कहाँ घबराया है, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। x -3 x + 5 = 1/3,
इसका एलसीएम हो गया x-3 x+5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से मिटाओ तो इसको पूरा को, फिर से बनाते हैं एक बार। यहाँ से पूरा मिटाओ। कभी कभी क्या होता है ना कि लिखा हुआ गलती पकड़ाता ही नहीं है। चलो यहाँ पे आओ, देखते हैं हम लोग, फिर से देखते हैं एक बार। देखिए x माइनस इसकी इक्वल टू 1/3 है ना। x-5, ये एगो x दूगो x, -5 -3 -8, तो ये 2x -8, तो ये तो हो ही रहा है। x-3 या x+5, इसका एलसीएम आ गया x-3 x+5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। x-3 से x-3 गया तो आ गया x, अच्छा +5 ना होगा, +5 को देखो माइनस के चलते इतना दिक्कत हो गया। 5 में से 3 गया, 2 हो गया ना। 2x +2 ये होगा होगा बटा x-3, अच्छा इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, x² 5x, अच्छा -3x, तो 2x बच गया। अब 15 -15, तो x² + 2x -15, ठीक है। तो दिक्कत बोलो, -3x +5x तो 2x, अब 5 3 जा 15 इक्वल टू 1/3, यहाँ से 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन इसमें से ले लें तो ये हो जाएगा 2 × x+1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा। अच्छा x² + 2x -15 इज इक्वल टू, अच्छा ये ऐसे आएगा ना, अरे उधर भी लिख देते तो चलता, लेकिन पहले इधर लिखे 6 × x+1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा x² + 2x -15, कोई दिक्कत। अब बताइए 6x + 6 हो जाएगा ये, अच्छा इसको डायरेक्ट कर दें क्या, ये क्या हो जाएगा 6x + 6 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसको इधर लाएंगे तो -x² कोई दिक्कत, -2x +6x तो -4x, कोई दिक्कत, -15 + 6 कितना हो जाएगा, उतना ही आया क्या जी, है कहाँ गलती हुआ है, वहाँ -2x इधर +4, -21 ना होता है वहाँ पर, है -15 वहाँ पर, यहाँ आया -15 प्लस में होगा ना, 21 होगा, गुड। यही चीज होता है, एक बार घबराता तो बार बार घबराने लगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² -4x + 21 = 0, 7 तिरका 21, 7 में से 3 गया 4, माइनस में चाहिए, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए x कॉमन तो x -7, -3 कॉमन तो x -7 = 0, कोई दिक्कत। अब एक स्टेप बढ़ा के लिखे हैं, कारण है कि बहुत सारा बता दिए। x -3, हाँ एक मिनट, +3, हाँ वहीं पे ना है, +3 x -7, अच्छा क्या हो गया जी, इस क्वेश्चन में गड़बड़िए हो रहा है। चलो x +3 x -7 = 0, ठीक है ना। तो इसके बराबर x बराबर जगह -3 जो नहीं लेंगे, x बराबर 7 ईयर, तो उसका एज कितना होगा 7 ईयर हो जाता है। कोई कोई क्वेश्चन में डाइनवा बढ़ जाती है, हाँ मल्टीप्लीकेशन जल्दी जल्दी के चक्कर में। जितना ही बनाइएगा आप लोग, उतना ही आप लोग का जो है ना
क्या होगा, गुना भागा ये सब करने का जो है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, ये सब बहुत तेज हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैथ है ना, मैथ ऐसा चीज़ है कि 2 साल लगातार मानते हैं आप पढ़े, 6 महीने छोड़ दीजिएगा सब गोल हो जाएगा, समझे। ऐसा नहीं है कि फिर शुरुआत कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा चीज़ है। जब पेपर में आता है तब पता चला, ऐसा लगता है कि सब पते हैं हमको, सब बन रहा है, लेकिन जब पेपर में आता है तो नहीं बनता है। उस समय आप लोग देखते हुए एग्जाम में कि चूक गए, वो याद रहता तो हो जाता। तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही दिमाग पे रहेगा। लास्ट में मैराथन बैच चलेगा, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, एग्जाम जब नजदीक होगा आप लोग का। बुलाएंगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, लेकिन एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। लास्ट में एग्जाम के समय, अभी नहीं। कब चलेगा? जनवरी में। 20 को चैप्टर है, 20 दिन में खत्म आप लोग का रिवीजन, समझ रहे हैं। इस तरह से चलेगा। कहाँ जा रहा है, मिटाओ जल्दी। देखिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए इस चैप्टर का, द पैरामीटर ऑफ, हाँ हाँ, ये चैप्टर खत्म। कल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेगा, एपी। ग्रुप में भेजे हैं जो देखे हैं लोग, उसको छपवा दे वैसे। कुछ हेल्प कीजिएगा लो मेरा, मतलब अगर 3-4 हजार रुपये लगेगा, एक पेज का 40 रुपए के लगभग लग रहा है, तो सब नहीं मांग रहे हैं आप लोग। 100-150 रुपये एक बच्चा पे पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अरे सब चैप्टर का बोले हैं, ये नहीं कि हर चैप्टर में, इस तरह हो जाएगा। अरे तो वैसे रहेगा तो आप लोगों का समय तो बचबे करेगा, प्लस में आप लोगों के पास क्वेश्चन का स्टॉक रहेगा, समझ रहे हैं। अरे मेन जो है ना टाइपिंग का ले रहा है सब, उसमें फिगर डालना है, टाइपिंग है, उसमें भी एक आध को फिगर गड़बड़ा दे रहा है, अब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अरे लैपटॉप से वो होगा गधा, दिन रात वही करते रहे हैं। लिखिए द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर। पाड़ा तू है, तू पाड़ा नहीं है, तू पड़ड़ू है। पाड़ा आप बोले, पाड़ा मीटर, पाड़ा मीटर बोले हैं जी, तू मेरा पारा गरम करेगा। रिकॉर्डिंग चालू है, सुन लीजिए। यहाँ दिल के जो करीब है, दिल में से निकाल के फेंक देंगे घटाक से, खून से लथपथ। The perimeter of a rectangular field is 82 meter and its area is 400 meter square. Find the dimension of the field. 400 meter square. Find the dimension of the field. शुभम बता दो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 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 एरिया इंटू रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू L plus T। आप ही लोग सोचिए आप लोग कहाँ हैं, बाकी हम, इनका गलत था, इनका गलत था, उसका गलत था, उसका गलत था। तुम सही बोला है, ये सही बोला है जी।
हम L into B बोले। शुरुआत में वो क्या बोला है, सुना है? हाँ तो हम मिलाओ। तो एक बार में नहीं निकल रहा पेरीमीटर का, जब तो दिखते ना। तो रेक्टेंगल का नहीं पता तो गलत बात ना है। हाँ ये बता, चलिए देखिए हो रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर PARIME, ठीक है मीनिंग PARIME। पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर 2 मीटर दिया है। 82 मीटर दिया है पेरीमीटर। PARI PERI, हाँ हाँ पेरीमीटर, ठीक है ना, 82 मीटर, ठीक है ना। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 82 मीटर। इस 2 से इट कटेगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ जाएगा 41 मीटर आएगा। अब एक बात बताइए, अगर लेंथ को हम x मानते हैं तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 41 माइनस x होगा, होगा तब ना, दोनों जोड़ेंगे तो x कट जाएगा 41 आ जाएगा जोड़। अब बताइए कह रहा है इसका एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो x इंटू 41 माइनस x होगा, कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये बात बताइए, ये हो जाएगा 41x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? माइनस कॉमन उधर 0, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब इसको तोड़िए, 400x स्क्वायर आना चाहिए, तोड़िए। डायमेंशन बोलते हैं कि जैसे तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, बताते हैं, इधर आओ, वो दो इधर। अरे मारेंगे नहीं यार, हम पागल हैं। ऐसे करो, ऐसे यहाँ खड़ा हो बोर्ड पे, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे देखो ये क्या हुआ, इसका डायमेंशन, ये इसका हाथ कितना बड़ा है यहाँ से, तो ये इसके हाथ का डायमेंशन। इधर आओ, ये देखो, अस्थिर रहो, यहाँ से देखो, इसके दांत से लेकर इसके कमर तक का डायमेंशन इतना है, ठीक है। रुको, इधर पीछे घूमो, यहाँ से देखो इसका डायमेंशन कितना है, कान के पास से कमर के पास, तो इसी को बोलते हैं क्या? अब जीवन में कोई नहीं भूल पाएगा ये डायमेंशन। अरे प्रैक्टिकली कोई चीज को समझो तो नहीं भूलता है आदमी। चलिए हाँ गुड, 25 और 16, तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, होगा क्या होगा बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? अच्छा एक बात बताइए, x कॉमन, x माइनस 25 प्लस 16 कॉमन, तो ये भी क्या होगा x माइनस 16, माइनस 16 लेंगे तब ना वो भी माइनस होगा। यहाँ पे तो प्लस लेना बनता है, इसमें से ये घटेगा तो माइनस होगा, अब गुना करेंगे। 1 मिनट, यहाँ माइनस 41x आया है, माइनस से ना होगा, माइनस, अब माइनस लेंगे हैं, माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हाँ ठीक है, प्लस x माइनस 16, एक क्या हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये x का वैल्यू क्या आया बाबू 16, ये x का वैल्यू 25, ठीक है ना। तो एक को लेंथ ले लीजिए, एक को ब्रेथ ले लीजिए, या लेंथ इसको लीजिएगा तो ब्रेथ क्या आ जाएगा, 40 में से घटेगा तो 25, लेंथ इसको लीजिएगा, ब्रेथ इसको लीजिएगा तो लेंथ क्या आ जाएगा हमारा 16। कोई दिक्कत?
हम्म। कल नया चैप्टर चलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक के बाद डायरेक्ट चलेगा बाबू आप लोगों का, बंद कर दो क्रिश।